हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने पुस्तकालय संसाधनों के प्रयोग में विद्यालय पुस्तकालय को समझा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सेकंड है अपना पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें क्या? पाठ्य पुस्तकें वह साधन है जो किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग है तथा विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। पढ़ने के लिए पुस्तकें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मन का द्वार खोलने का काम करती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण ही क्यों, मैं समस्त विषयों के शिक्षण में मन का द्वार खोलने का काम करती है पाठ्य पुस्तकें। अतः पुस्तकों के बिना आज की जो शिक्षण विद्या है अधूरी है। जहाँ शिक्षण होगा वहाँ पुस्तकें होगी अनिवार्य रूप से, क्योंकि जहाँ शिक्षण होगा वहाँ पुस्तकें होनी आवश्यक है। पुस्तकों के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तत्पश्चात भारतीय विद्यालयों में इस उपकरण का उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, परंतु जैसे रूसो है, पेस्ट्रोलॉजी है, फ्रोबेल है, जॉन ड्यूवी है, आदि विचारकों ने प्रयोगों के आधार पर विभिन्न परिवर्तन किए। इन परिवर्तन के फलस्वरूप पुस्तकीय ज्ञान तथा परंपरागत विधियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने ये माना कि क्रियात्मक विधियों द्वारा ज्ञानार्जन किया जाए या उन पर बल दिया गया। इस कारण पुस्तकों को महत्वहीन समझा जाने लगा, परंतु 20वीं सदी के 2 दशक से पुनः पुस्तकों के महत्व को स्वीकार किया गया। अमेरिका में प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि पुस्तकों को शिक्षण विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः इनको शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया गया है। क्योंकि पुस्तकें, अपनी जो पाठ्य पुस्तकें है वह विद्यालय का दर्पण होती है। और पाठ्य पुस्तकों के बिना, कल मैंने बताया था कि जैसे पाठ्य पुस्तकों के बिना अगर कोई खाली कमरा है तो वह बिना आत्मा के माना जाता है। उसी तरीके से अगर शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में, शिक्षण में अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं होगी तो अपना जो शिक्षण है वह महत्वहीन माना जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के बिना हम शिक्षण नहीं करवा सकते और ना ही वह महत्व अपने जो लक्ष्य है, जो महत्व है, जो उद्देश्य है, उनको पूरा करने में हमारा सहयोग देती है पाठ्य पुस्तकें। अब है पाठ्य पुस्तकें की उपयोगिता। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है क्योंकि पाठ्य पुस्तकें विद्वान विषय के पूर्ण ज्ञाता या ज्ञान रखने वाले अध्यापकों द्वारा लिखी जाती है तो छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना, पहला पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना पाठ्य पुस्तकों का पहली उपयोगिता है। फिर है, दूसरा है औद्योगिकरण है, सामाजिकरण है, आर्थिक है एवं राजनीतिक ज्ञान अर्जित करने में सहायक। दूसरा है सामाजिकरण, औद्योगिकरण, आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक है। फिर है अपना छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है पाठ्य पुस्तकें। और नेक्स्ट है अपना छात्रों को लक्ष्य की ओर अग्रसित करने में सहायता देती है, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं होगी तो विद्यार्थी ना तो पढ़ने में रुचि लेंगे और ना ही अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसित होंगे।
तत्पश्चात है छोटे बालकों को सचित्र पुस्तक के अक्षरों के ज्ञान के साथ साथ वस्तु स्थिति की जानकारी देने में भी सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना रचनात्मक कार्य कुशलता प्रदान करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास पुस्तकों के माध्यम से होता है। तो पाठ्य पुस्तकें हमें ज्ञान देने का कार्य करती है तथा हमें आईना दिखाती है कि हमें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, क्या लक्ष्य प्राप्त करने, कहाँ पाठ्य पुस्तकें हमारे लिए सहायक हो सकती है। पाठ्य पुस्तकें ही वह माध्यम, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और यह प्रत्येक विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी के लिए आवश्यक मानी गई है। अब है दूसरा अपना विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं यानी पुस्तकालय संसाधनों में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं क्या उपयोग में आती है, क्या इनका उपयोग है। पुस्तकों के साथ साथ इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है तथा इनका भी पुस्तकालय में या विद्यालय में कहो बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा ग्रहण करवाने में। जैसे पुस्तकालय के माध्यम से दैनिक पत्र, मासिक, त्रैमासिक पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें छात्र के लिए एक शांत शैक्षिक वातावरण उपस्थित करती है, जिसके कारण बालक बरबस शिक्षण अधिगम के प्रति आकृष्ट होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लोगों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाओं के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है कि लोगों की जो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, उनकी दशा कैसी है, वह उसका ज्ञान हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान समय की जो समसामयिक घटनाएं जो है वो हमें विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं से ही प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। इनका अध्ययन शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इनके द्वारा उनके ज्ञान को पूर्ण आधुनिक बनाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय का जो ज्ञान है वह हमें पुस्तकों से प्राप्त नहीं, पुस्तकें ही केवल शिक्षण के लिए माध्यम नहीं बन सकता, उनके योगदान में पत्र पत्रिकाएं भी माध्यम बन सकती है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें विश्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर है विज्ञान के नवीन प्रत्ययों, नवीन शिक्षण प्रणाली, पहेलियां, खेल एवं चमत्कार आदि पर आधारित पत्र पत्रिकाओं से शिक्षण एवं छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं तथा भारत में इनके अध्ययन पर पर्याप्त रूप से बल दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत औद्योगिकरण, सामाजिकरण एवं नगरीकरण होने से समाज में महान परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन समय में ये सब नहीं था, नगरीकरण नहीं था, सामाजिकरण नहीं था, औद्योगिकरण नहीं था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों के बदलते बदलते भारत में भी नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ तथा इनको दिशा मिली और वर्तमान में इनके कारण बहुत से परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों की जानकारी हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती है तथा पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देकर विश्व के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण करती है। एक विश्व नागरिक के रूप में अपना निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत कर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने में सहायक होती है तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं
का संसाधन के रूप में निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आधार है जो हमें पत्र पत्रिकाओं को का महत्व का ज्ञान करवाती है, जिसमें सबसे पहले शिक्षक के लिए ज्ञान का स्रोत यानी पत्र पत्रिकाएं जो है वह शिक्षक के लिए ज्ञान का अथाह स्रोत होता है। उनमें ज्ञान का बहुत सारा भंडार होता है। तत्पश्चात है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो नवीन टेक्नोलॉजी है, जो नवीन शिक्षण विद्या है कि हमारे शिक्षण कार्य में ऐसी कौन सी विद्या है जो काम में ली जाए, और उन नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान हमें इनके माध्यम से ही होता है। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त का अवसर, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। फिर है नवीन ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो भी नवीन ज्ञान है उनकी प्राप्ति का साधन हमें पत्र पत्रिकाएं देती है या उनके माध्यम से होता है। फिर है विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता, यानी विद्यार्थियों के लिए जो उचित अध्ययन है या उनको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तत्पश्चात है अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी जब अवकाश होता है स्कूल के बाद या अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए पत्र पत्रिकाएं वह माध्यम, वह साधन है जो उनको उनके समय का सदुपयोग करना सिखाती है और नवीन जानकारी प्राप्त करवाती है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणा, यानी पत्र पत्रिकाएं वह जरिया है जिसके जरिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं तथा हमें प्रेरणा मिलती है नवीन ज्ञान को बढ़ाने की। तो अतः पुस्तकालय संसाधनों में पाठ्य पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं अपना विशेष महत्व तथा स्थान रखती है। इसके कि आगे की क्लास में हम और पुस्तकालय संसाधनों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।